गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। देखो बेटा, फर्स्ट एक मैसेज देती मैं। बेटा प्लीज़ लिसन। मंडे के दिन, ऑन मंडे नोट्स पूरा कंप्लीट करके विद पेरेंट्स के साथ आओ स्कूल में। हम नोट्स चेकअप करते हैं बेटा। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल तक कितने लेसन्स कंप्लीट हुआ वहाँ तक फेन नोट्स कंप्लीट करके लेके आओ। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आना। लिसन टू मी बेटा। देखो, उत्तर पुस्तिका में हिंदी कंप्लीट हुआ ना। हिंदी कितने लेसन्स कंप्लीट हुए उतने लेसन तक तुम क्या करना, फेन नोट कंप्लीट करके। अगर इन केस you are not completed the books, fail note you are not completed, today and tomorrow you sit and write down books. On Monday compulsory with parents के साथ आना और नोट्स चेकअप करवा लेना। you go to home please। ये तुम्हारे ध्यान देने की बात है बेटा। 7th क्लास बेटा, 7th क्लास अप टू कहाँ तक हुआ? तेलुगु में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल तक 6 नोट्स भी लेके आओ। विथ यूर पेरेंट्स के साथ आना, विथ यूर पेरेंट्स के साथ आना। नोट्स हम करेक्शन कर देते और चले जाना। सो ये ध्यान लगाने की बात है। आज मैं देखो बेटा, यहाँ क्या है? व्याकरण। सो व्याकरण में ये भी फेन नोट में लिखो नाना। सो यह क्या है? चिन्ह बताती मैं, चिन्हों के उपयोग। सो ये क्या है? चिन्ह लिख लो, हेडिंग लिख लो, चिन्ह। ऑलरेडी एक बार बताई मैं, फिर भी एक 3-4 बच्चे नहीं लिख लिए, इसलिए और एक बार बता रही हूँ। चिन्ह, ह प्लस ना। क्या है? हना। ह प्लस ना। क्या है नाना? न, ना। चिन्ह। सो सिंबल्स। अभी देखो, चिन्ह क्या है? हिंदी में क्या क्या रहेंगे? पूर्ण विराम लगाओ, राइट डाउन, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। कौन से चिन्ह? विराम चिन्ह। कौन से चिन्ह? विराम चिन्ह। थर्ड वन, अर्ध विराम, फोर्थ वन, प्रश्नवाचक, फिफ्थ वन, योजक, सिक्स्थ, अवतरण चिन्ह, सेवंथ वन, उद्गारवाचक। सो ये क्या है नाना? विराम चिन्ह। सो जब भी तुम पाठ पढ़ते हो, जब तुम्हें ये सब दिखाई देता है, और यह देखो, मैं 1-2 लाइन लिखकर दिखाती। सपोज ये पाठ या उत्तर समझो, पाठ या उत्तर समझो। एक गांव में लकड़ हारा रहता था। वह हर रोज लकड़ी काटकर पैसे कमाता था। देखते देखते
आदमी बड़ा हो गया। अचानक उनको अचानक उनका तबीयत खराब अस्वस्थ हो गया। अचानक उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। हाय वह तो बीमार हो गया। हाय वह न उठ सका। अभी देखो बेटा, सपोज एक गांव में लकड़हारा रहता था। लकड़ी काटने वाले को क्या कहते हैं? लकड़हारा। लड़की हारा नहीं, सेकंड वन क्या ना, लकड़हारा रहता था। वह रोज एवरीडे लकड़ी काट कर पैसे कमाता था एवरीडे। देखते देखते वह आदमी बड़ा हो गया, बहुत रिच हो गया। अचानक सडनली उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। हाय वह ना उठ सका। अभी देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। सपोज एक पैराग्राफ या प्रश्न का उत्तर समझो। ये क्या है? मैं राउंड अप लगाती बेटा, पूर्ण विराम। जब वाक्य कंप्लीट होता तब क्या लगाते? पूर्ण विराम। क्या है बेटा? पूर्ण विराम लगाया जाता है। सो ये क्या है? पूर्ण विराम। वह रोज लकड़ी काट कर पैसा कमाता था। फिर से वाक्य कंप्लीट हो गया, फिर से क्या लगाए? पूर्ण विराम ही लगाए। देखते देखते क्या है? ये योजक है। राउंड अप पर ध्यान लगाओ, योजक। सो वह देखते देखते वह आदमी बड़ा हो गया। फिर से क्या आया? पूर्ण विराम। अचानक, सडनली, अर्ध विराम। क्या है नाना? अर्ध विराम, कामा। उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। फिर से पूर्ण विराम। हाय वह क्या है? अवतरण चिन्ह। क्या है? अवतरण चिन्ह। सो वह न उठ सका। सो एक ही 4-5 लाइन का प्रश्न का उत्तर रहो या पाठ, इसमें क्या क्या चिन्ह दिख रहा है? पूर्ण विराम, योजक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह, फिर से पूर्ण विराम। ये क्या है बेटा? चिन्ह। क्या कहते हैं? चिन्ह। सो देखो, पढ़ने का कोशिश करो। देखो बेटा, ध्यान लगाओ। एक गांव में लकड़हारा रहता था। वह रोज लकड़ी काट कर पैसा एक वचन, पैसे बहुवचन, पैसे कमाता था। देखते देखते वह बड़ा आदमी बड़ा हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। अचानक, बड़ा मीन्स हाइट नहीं,
यहाँ अमीर हो गया। वह देखते देखते आदमी बड़ा निकाल दो। यू राइट बेटा अमीर लिखो। क्या लिखना? अमीर। नहीं तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हाइट समझते, बड़ा मीन्स हाइट, छोटा बड़ा। सो डोंट कंफ्यूज ना। देखते वह आदमी अमीर हो गया सडनली, कामा मीन्स अर्धविराम, और उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया, हेल्थ खराब हो गया, हाय, वह न उठ सका। सो इसमें चिन्ह दिखाई दे रहा है। हम जब भी तुम पाठ पढ़ते हो तब पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, योजक, प्रश्नवाचक, तुम कहाँ रहते हो? अभी देखो, तुम कहाँ रहते हो, ये क्या है नाना? प्रश्नवाचक। ये भी एक चिन्ह आया। यहाँ देखो, यहाँ देखो पूर्ण विराम, अल्प विराम, राइट डाउन, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्गार वाचक, हाय, और एक नाम है आश्चर्यबोधक। इसी को आश्चर्यबोधक, आश्चर्यबोधक। दोनों को भी सेम, उद्गारवाचक और आश्चर्यबोधक। देखो, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम बोलो, और राइट अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह, उद्गारवाचक, आश्चर्यबोधक। राइट डाउन। ये चिन्ह प्रश्नों के उत्तर में आते हैं, प्रश्न में भी आते हैं। प्रश्न में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अभी देखो, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते योजक आएगा, सुनते सुनते आइफन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइफन। पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, देखते देखते, खाते खाते, ये सब किस में आएगा? योजक आएगा। यानी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में आइफन कहते हैं। अल्प विराम, इंपॉर्टेंट कुछ कहने का है तब अल्प विराम, इनकम्प्लीट वाक्य करके न पूर्ण विराम लगाना। पूर्ण विराम कब लगाते? वाक्य कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। इनकम्प्लीट हुआ, कुछ विशेष सेंटेंस कहने का है, जब क्या लगेगा? अल्प विराम, अर्ध विराम यानी कामा। कुछ बताने का है, रुकना। रुकना मीन्स पूर्ण विराम नहीं लगाना। अर्धविराम लगाकर रुकावट करके फिर से हम लिखना पड़ेगा। प्रश्नवाचक, जब प्रश्न कहा, क्या, क्यों, कब, ये सबको क्या लगाया जाता है? प्रश्नवाचक। योजक, लिखते लिखते माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, योजक आएगा। अवतरण चिन्ह, इंपॉर्टेंट, अपॉस्ट्रोफिक कॉमा लगाते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने का है, उनके बारे में कहने का है। स्टार्ट करते समय ऐसा पूरा कंप्लीट हो गया वाक्य और क्लोज करना वो। ये भी क्या है? और एक लिख लो, कोष्टक। कोष्टक, राइट डाउन नाना। इसको ही कहते हैं ब्रैकेट। इन तेलुगु क्या कहते हैं? ब्रैकेट। अंग्रेजी में ब्रैकेट। हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। कोष्टक माना क्या है? ब्रैकेट।
ये देखो कोष्टक। सो एक बार मेरे साथ ये सब पेन नोट में भी लिखो बेटा, पेन नोट में कंपल्सरी यू शुड राइट दिस वन। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, योजक, अवतरण चिन्ह, उद्गारवाचक, आश्चर्यबोधक। सेम बेटा। और उदाहरण एक बताती, हाय विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद है क्या? अभी नहीं है। हाय वीर जवान, रिसेंटली मोहन, कुछ नाम सुने क्या? वीर जवान का डाइड हो गया, जवान का रिसेंटली टीवी में भी दिखाया बेटा। सो नाम एक बार मुझे बताओ, कल देखूंगी तुम्हारा कितना है। सो उद्गारवाचक, कुछ इंसिडेंट को हम कहते हैं और ऐसा लगाया जाता है। सो उद्गारवाचक और आश्चर्यबोधक सेम है ना। और कोष्टक यानी ब्रैकेट, एक बार लिखो, एक बार अनुच्छेद यानी पैराग्राफ रीड बेटा। एक गांव में लकड़हारा रहता है, क्या है? पूर्ण विराम। वह रोज लकड़ी काटकर पैसे कमाता था। देखते देखते, योजक आ गया, देखते देखते वह आदमी अमीर हो गया। फिर से पूर्ण विराम। अचानक अर्धविराम, उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया। हाय वह न उठ सका, हाय वह न उठ सका। सो ये अनुच्छेद पढ़ते हुए 1 से 2 बार पढ़ो और ध्यान लगाओ कि विराम चिन्ह क्या क्या है, कैसे है। तुम जब पुस्तक में पाठ पढ़ते हो तब एक बार गोला लगाओ। जब भी तुम्हें पूर्ण विराम दिखाई दिया, अल्प विराम दिखाई दिया, अर्ध विराम दिखाई दिया, प्रश्नवाचक दिखाई दिया, पाठ में योजक दिखाई दिया, अवतरण चिन्ह दिखाई दिया, उद्गारवाचक आश्चर्यबोधक दिखाई दिया और कोष्टक दिखाई दिया, तो फौरन इमीडिएटली पेंसिल से उसको क्या लगाना, ताकि समझ आने के लिए गोला लगाओ और ध्यान लगाओ। ये उत्तर पुस्तिका में कंपलसरी यू शुड राइट। उत्तर पुस्तिका में अब तक कहाँ तक हुआ, तेलुगु टू सोशल तक मंडे अवर पूरे टीचर्स देखना चाहते हैं विथ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आओ, बुक्स चेकअप रहेगा। इन केस तुम इनकम्प्लीट करे, अप टू नाउ कंप्लीट नहीं करे तो आज और कल बैठकर प्लीज नोट्स कंप्लीट द नोट्स बेटा, और मंडे विल चेक द नोट्स।